नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गर्मी की फसल में और ख़ास करके मूंग में, जो कि दलहनी फसल होती है, उनमें किस प्रकार की हम टॉनिक का छिड़काव करें जो कि गर्मी में अच्छा असर कर दे और हमारी फसल को भी कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें हम सबसे पहले अगर किसी दवाई की बात करते हैं तो वह खाद है, दवाई तो नहीं है, वह खाद है। और खाद इस प्रकार का है जिसको हमें खेत में डालना नहीं है, हमें उसका छिड़काव करना है। जी हाँ, आप समझ चुके हैं कि आज मैं 05234 NPK के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत किसानों में प्रचलित है। और NPK जो होता है 05234, वह एक प्रकार से बहुत बढ़िया फंगीसाइड भी होता है, यह फफूंद पर भी काम करता है। इसका उपयोग हमें फूल आने से पहले ही करना है या फूल आने के बाद, जब हमारी फसल कौसी की अवस्था में हो जाती है तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि अगर हम इस पाउडर का जो घोल है इसका अधिक मात्रा में उपयोग कर देते हैं तो इससे पौधों में दिक्कत होती है, इससे पत्ते भी अधिकांशतः जल जाते हैं, जो कि मैंने देखे हैं। तो हम जो भी सुझाया हुआ इसका जितनी मात्रा में डालने का बताया गया है, हमें इसे उसी हिसाब से डालना है। और इसके अलावा हम कोई भी दवाई अगर हमारी फसलों पर डालें तो हमें उन सभी दवाइयों को उसी हिसाब से ही डालना है। और आज हम इन सारी दवाइयों की ही बात करेंगे जो कि मूंग में गर्मी की फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका उपयोग या इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सिर्फ उनकी ही बात करेंगे क्योंकि दुनिया भर की दवाइयां हैं और जो कि मैं भी हर साल कुछ नई नई अलग अलग प्रकार की, कुछ नामी ग्रामी कंपनियों की तो कुछ लोकल कंपनियों की दवाइयां लाकर अपने खेत में डालता रहता हूं। जैसे मैंने गत वर्ष की अपनी मूंग की ब्लॉगिंग में आपको बताया था। तो NPK के बाद में हम आज बात करेंगे मूंग की फसल पर फूल और फल में बढ़ावा के लिए, जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइज़र और सभी प्रकार की चीज़ें हैं। इस दवाई में बोरान, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटास, जिंक, आयरन जैसे कईयों सारे तत्व मिले हुए हैं। और इस दवाई का नाम है क्रांति की मल्टीप्लेक्स। जी हाँ, क्रांति की मल्टीप्लेक्स है। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, परंतु मेरे एक पड़ोसी किसान ने इसको डाला था। इसका रिजल्ट गत वर्ष मूंग पे अच्छा आया था, इसलिए मैंने आपसे इस दवाई की बात करी। इसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा जो कि मैंने गत वर्ष अपनी मूंग में बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर डाली थी, प्लानोफिक्स। इसका रिजल्ट मुझे प्लानोफिक्स का अच्छा लगा। इससे पहले मैंने उसी का इस्तेमाल अपने आम के पेड़ पर भी किया था जो कि सूख चुका था, जिसमें मोहर वगैरह फूल फल नहीं लग रहे थे। तो प्लानोफिक्स ने आम पर भी बहुत अच्छा असर किया था। परंतु प्लानोफिक्स में भी यही समस्या है कि प्लानोफिक्स का भी अगर हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर देते हैं तो इससे पत्ते और पेड़ कड़क हो जाते हैं और दिक्कत होती है। तो इसको भी सुझाए गए या बताए गए निर्देश के अनुसार ही आप अपनी फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो है कि यह जड़ों का विकास करती है बहुत अच्छे तरीके से। जड़ के विकास के बाद में यह पौधे का अनावश्यक रूप से बढ़ना रोक देती है, ब्रांचिंग को बढ़ा देती है, फूल को बढ़ा देती है, फल को बढ़ा देती है और फूल और फल दोनों का झड़ना भी रोक देती है। तो गर्मियों में इस्तेमाल के लिए प्लानोफिक्स भी एक बहुत ही बढ़िया दवाई है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं UPL के मैक्रीना के बारे में। जैसे मैंने अभी फिलहाल ही में अपने गेहूं पर दूसरे पानी के बाद में छिड़काव किया था और मैक्रीना पर से मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मैक्रीना के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। मैक्रीना को हम किसी भी सीजन में किसी भी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कार्य भी बहुत अच्छा है। यह पौधों में ग्रीननेस लाती है, यह फूलों और फलों का झड़ना बंद करती है और फूल और फल की मात्रा में वृद्धि करती है। ये भी बहुत बढ़िया है। UPL कंपनी का ब्रांड है मैक्रीना, अच्छी दवाई है ये। तो आप चाहें तो गर्मी की फसल में फूल आने से पहले मैक्रीना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में टाटा की बहार है। टाटा की बहार भी एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। अब बाहर से आप समझ रहे हैं कि फूल गुच्छों में आ जाएंगे, फलियां गुच्छों में आ जाएगी, ठीक इसी तरह है टाटा की बहार। इसका रिजल्ट भी मैंने अपने पड़ोसी किसान के खेत में देखा है। टाटा बहार का रिजल्ट भी अच्छा आया है।
और इससे भी फूल और फल झड़ने की जो समस्या रहती है वह नहीं रहती है। इनकी संख्या बढ़ती है, टाटा की बहार ग्रीननेस लाती है और इसमें अमीनो एसिड जो है टाटा की बहार में बहुत मात्रा में है। मतलब वो IPM UPM जो भी लिखा रहता है ना, उसके डिब्बे में वह लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखा हुआ है। एक दो अमीनो एसिड नहीं है, बहुत सारे प्रकार के अमीनो एसिड है जो कि पौधों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा उत्पादन में मदद करते हैं ये सारे अमीनो एसिड्स जो हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज हमने ये जो कुछ हल्की फुल्की सी टॉनिक और खाद के बारे में बात की है, जो कि सिर्फ गर्मी में मैंने इनका रिजल्ट देखा है, अच्छा आया है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसी के साथ आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।